सर्वेक्षण संख्या प्रक्रिया कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो इसका एक चरण होता है सर्वे करना है, ठीक है। प्लेन टेबल ले जाएंगे तो उसका भी शेड में ले जाकर उसका एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हमें बुलाना होता है। पहला क्या है, सेटिंग अप द प्लेन टेबल सर्वे। पहला क्या है, सेटिंग करना। प्लेन टेबल पहले सेटिंग करना। प्लेन टेबल को ले जाके पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका स्थापन करेंगे। उसको कह सकते हैं स्थापन करना, स्थापन या स्थापित। प्लेन टेबल को स्थापित करना। पहली बात की देखने के बाद, है ना, फील्ड में देखने के बाद कौन सी विशेषताएं हैं जहाँ से हमको चारों ओर की विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आ सकती है, वैसे जगह प्लेन टेबल को रखना है ना। ऐसे जगह नहीं रखना है, कोना में नहीं रखना है ना। एक ओर की विशेषताएं दिखाई दे रही है और एक ओर की विशेषताएं दिखाई नहीं दे रही है ना। अपना सुविधा भी नहीं देखना है, छाया में रखना, छाया में रख दिया यहाँ पे काम हो रहा है वो भी नहीं करना है ना। ऐसा जगह चुनना है जहाँ पे सारी विशेषताएं हमें दिखलाई देती हैं, ठीक है। पहला समझ में आ गया आपको। उसके बाद क्या करना है, लेवलिंग द प्लेन टेबल। प्लेन टेबल को लेवल करना, प्लेन टेबल को संतुलन करना, स्थापित करना, जैसे मैंने पहले आपको बताया, ठीक है। तो प्लेन टेबल को क्या करना, लेवल करना, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, सेंटरिंग का। केंद्रन, केंद्रन को कह सकते हैं समतलन, समतलन, ठीक है, केंद्रन। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन। पूर्वाभिमुखीकरण, पूर्वाभिमुखीकरण, ठीक है। ये क्या है, पूर्वाभिमुखीकरण, एक नया वाला है। तो मैंने क्या कहा था कि बहुत सारे सर्वे होते हैं, तो उस सर्वे के दौरान हमें एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन जाना पड़ सकता है, ठीक है। जैसे हमने क्या कहा कि स्टेशन ए से स्टेशन बी है ना। अब बी स्टेशन में हूबहू वही है ना जहाँ पे हमारा स्टेशन बी था, और जो हमने जो पेपर में अपना स्टेशन अंकित कर रखा है उसी के एग्जैक्ट नीचे आना चाहिए, ठीक है। अब जब हम बी में प्लेन टेबल को संतुलन स्थापित करेंगे तो सबसे पहला जो काम होता है प्लेन टेबल में वो ओरिएंटेशन का ही होता है, ठीक है। ओरिएंटेशन क्या है, पूर्वाभिमुखीकरण क्या है, इस बिंदु से इस बी
पोजीशन को देखना है ना। और जो हमारी रेखाएं हैं, जो पेपर में जो रेखाएं बनी है A to B, अब हम इसको क्या कर रहे हैं B to A देख रहे हैं। ऐसे में क्या होता है हमारा ओरिएंटेशन पूर्वाभिमुखीकरण हो जाता है और हमें नोट फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती है स्टेशन बी में जाके, अगर हम ओरिएंटेशन समझ में आएगा। हाँ या नहीं समझ में आया फिर से बताएंगे, नहीं समझ में आया ठीक ये चला खड़ा हुआ ठीक है, दिखाई दे रहा है कुछ पेड़ दिखाई दे रहा है, दिखाई दिया ठीक है। वहाँ तक जाके ना वहाँ मान लो ये पेड़ है, दरवाजे तक पेड़ दिया ठीक। अब इधर मुड़ो, वहाँ से सिर्फ इसको देखना है स्टेशन ए को। यहाँ पहले था कहाँ चला गया बी से किसको देख रहा है ए को, उसी को क्या बोला है पूर्वाभिमुखी। क्यों? क्योंकि यहाँ ए से बी तक एक ग्राउंड में काल्पनिक रेखा बनी, इमेजिनरी लाइन बनी ठीक है। अब उसी लाइन को हमने कहाँ ड्रॉ कर रखा है पेपर में ऊपर में ड्रॉ कर रखा है ना, पेपर में ड्रॉ कर रखा। उसी जो ए को बी लाइन है उसी में इमेजिनरी रखेंगे और फिर इसी को देखेंगे ए स्टेशन ए। तो उसका जस्ट ऑपोजिट कितने डिग्री का जो होता है अंतर होता है, कोई भी है उसका ऑपोजिट में पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है 360। तो जस्ट हम उसका ऑपोजिट जाएंगे तो कितना आ जाएगा 180 90 ठीक है। तो अगर हम वहाँ से वहाँ गए और वहाँ से फिर इसी को देख रहे हैं 180 डिग्री का अंतर होना चाहिए है ना। तो वहाँ से जब देखेंगे तो अशुद्धियाँ बिल्कुल कम होंगी ठीक है। इसी को कहा गया क्या ओरिएंटेशन पूर्वाभिमुखी। समझ गए बात? तुम समझा नहीं? इतनी सारी चीजें समझ में आ गई। प्लेन टेबल में कौन से इंस्ट्रूमेंट होता है, प्लेन टेबल को लागू करना है, कहाँ पे स्थापित करना है, कहाँ पे रखना है, ऐसा जगह रखना है जहाँ से सारी विशेषताएं हमें दिखाई दें ठीक है। दूसरा काम करना है जर्नी समतल स्थापित बिना समतलन के हम काम। तीसरा करना है सेंटरिंग करना, केंद्रन करना ठीक ना, केंद्रन करना। और लास्ट काम हम करना है ये पूर्वाभिमुखीकरण। जब हम अन्य स्टेशन में अदर स्टेशन में जाते हैं तब करते हैं, अस्थिर स्टेशन में ओरिएंटेशन नहीं होगा।